बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की पहली रात ये 3 काम ज़रूर करें। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी-कभी हँसते थे कि आखिरी पूरा मुँह खुल जाए, तो आप इतना हँसे कि आखिरी दाँत तक नज़र आने लगे। तो आपने कहा, अच्छा जा, ले जा तेरे वास्ते, लेकिन ये सिर्फ तेरे लिए और किसी के लिए नहीं। तो जब ऐसी खयानत हुई तो अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म भी उतार दिया, बाशरुहुम, कि तुम्हारे लिए बीवी भी हलाल है, खाना भी हलाल है, जब तक सुबह सादिक नहीं हो जाती। लेकिन अल्लाह ने हमें नमाज अता फरमाई, जिसको हम आज सलातुल तरावीह कहते हैं। मेरे नबी के ज़माने में इसे क़यामुल लैल कहा जाता था। तो अल्लाह ने हमें रात की नमाज अता फरमाई, और क्योंकि ये मशक्क़त है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक रात की नमाज के हर सजदे पर 1500 नेकी लिखी जाए, या 1500 नेकी लिखी थी। और अल्लाह ताला हर सजदे पर जन्नत में एक महल बनाता है, जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं, और एक दरख्त उसके लिए लगाता है, जिसके नीचे 100 साला घोड़ा दौड़ सकता है। तो रमज़ान का एहतमाम आप रजब से शुरू फरमा देते हैं, और मेरे नबी ने 9 रमज़ान देखे। 9 रमज़ान 10वें रमज़ान से पहले आप अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए। आपकी ज़िंदगी में रोज़े फ़र्ज़ होने से आपकी वफ़ात तक 9 रमज़ान गुज़रे, और मैं कुर्बान जाऊँ अपने नबी पर, अपनी उम्मत पर कैसी शफ़क़त थी। आप सहरी खाते बिल्कुल आखिरी वक्त। इधर बिलाल अज़ान दे रहे हैं और आप आखिरी लुक़मा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ, आप खजूर मुंह में रख लेते। एक आदमी ऊपर खड़ा होता था मदीने की छत पर और अज़ान देता। सफ़र में है तो किसी पहाड़ी पर खड़ा होता था। जो ही सूरज का किनारा नीचे जाता और फौरन वो कहता, या रसूल अल्लाह, कहते दोबारा मत कहो, तो आप खजूर मुंह में डाल लेते, या पानी से। कभी पानी से इफ्तार फरमाते और कभी खजूर से इफ्तार फरमाते, कि मेरी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। आजकल जो हमारी इफ्तारी के औकात हैं, ये सूरज डूबने के 2-2.5 मिनट बाद के। एहतियातन, ठीक है चलो एहतियातन कर लो, कोई मसला नहीं, लेकिन असल है इधर, क्योंकि सूरज हमें नजर ही नहीं आता। इस तरह हम घिरे हुए हैं शहरों में, देहातों में। अब इस तरह का माहौल है, वो नजर नहीं आता। तो बेहतर है इधर सूरज गायब, इधर लुकमा मुंह में जाए। लेकिन ये तब है जब नजर आ रहा हो, तो लिहाजा एहतियात ठीक। हमारे अहले हदीस भाई वो 2 मिनट पहले हमसे इफ्तार करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि सूरज के गुरूब होने का असल वक्त, उसके साथ ही इफ्तार करना। उस शहर में एक वाकया सुनाती हूँ। आप सहरी खा रहे थे, बकरे की सिरी पकी हुई थी, तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अरबाज इब्ने सारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ खाना खा रहे थे। तो हजरत बिलाल, या रसूल अल्लाह, वक्त खत्म हो गया, मैं आज़ान देने जा रहा हूँ, बराए मेहरबानी आप खाना बंद करें। और ये कहकर चले गए। एक अंसारी औरत थी, उसके घर की छत पर चढ़कर आज़ान देती, उसके घर की छत पर चढ़कर आज़ान देते। चढ़ने लगे तो फिर वापस आए कि देखो अल्लाह के नबी ने खाना छोड़ दिया है या फिर अभी भी खा रहे हैं। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, वल्लाह लक़द अस्बहता, या रसूल अल्लाह,
अल्लाह की कसम सहरी का वक्त खत्म हो गया, सुबह हो गई तो आपने हाथ पीछे कर लिए और कहने लगे तेरा भला हो, अभी वक्त बाकी था, तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। तो हजरत अली ने फरमाया कि अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी खाते रहते सुबह सादिक नहीं होती। तो बिल्कुल आखिरी वक्त में आप खाते थे ताकि कम से कम वक्त उम्मत पर भूख का आए। तो अल्लाह ताला आपकी इल्म में बरकत दे। रमजान का महीना है सोने का नहीं, खाने का महीना नहीं, समोसे पकौड़े का नहीं, रमजान का महीना है, शबे कद्र इसमें है, अल्लाह का अर्श पहले आसमानों पर है, सारा दिन सारी रात अल्लाह के ऐलान हो रहे हैं। कोई बख्शाने वाला है, कोई माफी चाहने वाला, रिस्क चाहने वाला, कोई हिदायत चाहने वाला, कोई है शिफा चाहने वाला। और फरिश्तों के ऐलान, भलाई करने वाले आगे बढ़, बुराई करने वाले बस कर दे। तो जो रहमत रमजान में मेरे नबी ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमजान क्या है तो ये तमन्ना करेंगे कि काश सारा साल ही रमजान होता। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपका जो रमजान है वो इल्म की तलब में है। इसमें अगर आप सोए भी होंगे ना तो आपको वो अज्र मिलेगा जो नफल पढ़ने वालों को भी नहीं मिलेगा। एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं कुछ माल खर्च करके अल्लाह के रास्ते में जाने वाले का अज्र ले सकता हूँ? तो आपने फरमाया, कितने हैं तेरे पास? कहने लगा 6000। उस दौर में 6000 बहुत बड़ी दौलत थी। तो आपने उससे फरमाया कि तू 6000 कह रहा है और मैं ये कह रहा हूँ तू सारे भी खर्च कर दे, तो जो अल्लाह के रास्ते में सोया हुआ है उसकी नींद के अज्र को भी नहीं पा सकता। तो आप सब अल्लाह के रास्ते में अफजल इल्म में, और रमजान शरीफ भी आ गया है और आपको मालूम है कि रमजान तो इल्म का महीना है। इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र, और चारों आसमानी किताबें रमजान में और सारे सहीफे रमजान में। पता नहीं अल्लाह को क्या पसंद था इस महीने का। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर छोटी किताबें उतरी जब एक रमजान को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरी 2 रमजान को, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतरी 6 रमजान को, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई 12 या 18 रमजान को, और अल्लाह के नबी पर कुरान नाजिल हुआ फी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र में उतरा। तो सारा आसमानी इल्म रमजान में उतरा। सारे महीनों के नाम अरबों ने रखे, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, और रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जुल्कायदा, जिलहिज्जा। इसमें जो रमजान है ये नाम अल्लाह ने रखा, बाकी महीनों के नाम तो रखे अरबों ने, फिर उनकी जुबान पर अल्लाह लाया रमजान। क्या अभी तो दुनिया भी नहीं बनी थी और अल्लाह ने कुरान की तिलावत फरमाई थी, तो उस कुरान में था शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो रमजान का नाम अल्लाह ने पहले ही से चुन रखा था, फिर उनसे रखवा दिया। रमजान कहते हैं रमज़ा यरमुज़ु, जल जाना। रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? इसमें गुनाह जल जाते हैं। मुसलमान पहला रोज़ा रखकर उसके गुनाह अल्लाह जलाना शुरू करता है, उसकी भूख प्यास की आग में गुनाहों को डालता है, जलाता है। आखिरी 32 रमज़ान या 30 रमज़ान आखिरी रात अल्लाह ताला उसके पिछले साल के सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो इसको इसमें तस्बीह दी गई कि जैसे जलने से चीज़ ख़त्म हो जाती है, रमज़ान के रोज़े की भूख और प्यास की तपिश से
अल्लाह ताला पिछले साल के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुबहान अल्लाह। तो मुझे ख्याल आया तो अल्लाह ताला आपको मुस्बत बनाए रमज़ान में, जो कि सारा इल्म उतरा। ये तो अल्लाह की रहमत है कि गरीब के दस्तरखान के पर एक के बजाय दो दो तीन तीन चीज़ें पड़ी रहती हैं। रोज़े का मकसद ही होता है फौत होने के लिए। रोज़ा होता है भूख के लिए। सहरी इतनी करते हैं कि इफ्तारी तक हज़म नहीं होती, और इफ्तारी इतनी कि सहरी तक खाना हज़म नहीं होता। रोज़ा भूख लगने के लिए है, भूख का एहसास और गरीबों की गुर्बत के एहसास के लिए है। जो भूख तो आज बर्दाश्त कर रहा है, गरीब रोज़ाना ये भूख बर्दाश्त करता है। अल्लाह के गरीब बंदों की खिदमत करो, उन तक अपना माल पहुंचाओ। पहली उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज था, इफ्तारी से इफ्तारी बहुत शदीद था, 24 घंटे का रोज़ा। बस इफ्तारी के बाद आँख लग जाती और रोज़ा शुरू हो जाता। हम पर भी रोज़ा ऐसे ही होता था, इफ्तारी से इफ्तारी। तो इब्ने सरीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊँट चराने वाले थे, तो वो शाम को लौटे। बीवी से पूछा, क्या कुछ इफ्तारी का सामान है? तो उन्होंने कहा, है तो नहीं, मैं कहीं से ले आती हूँ। वो गई इफ्तारी का कुछ सामान लेने। उनको कुछ देर हो गई और उनकी आंख लग गई, सूरज डूब गया। जब वो आई तो उन्होंने कहा, हाय सरीमा, तू हलाक हो गया। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ? कहा, अगला रोज़ा शुरू हो गया। आपकी आंख लग गई। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। लेकिन ज़ोहर के वक्त वो बेहोश हो गए। एक रिवायत में आता है कि घर में बेहोश हुए, और एक में आया कि नमाज पढ़ने आए और गिर गए। जो भी सूरत हाल थी, अल्लाह के रसूल को जब पता चला तो कहा, क्या हुआ सरीमा को? कहा, वो इफ्तारी ना कर सके और रोज़ा शुरू हो गया। इसलिए तो अल्लाह के नबी रंजीदा हुए। तो अल्लाह ने कुरान उतार दिया, चलो मेरे महबूब सारी रात खाओ, हत्ता यतबय्यना लहुमुल खैतल अबियज़ मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। मेरे महबूब, सुबह सादिक तक आपकी उम्मत को इजाज़त है, खाओ। जिस रमज़ान के बाद आप दुनिया से गए तो मेरे नबी के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 2 दफ़ा दौर किया, कुरान सुना और सुनाया। 2 दफ़ा मेरे नबी ने सुनाया, 2 दफ़ा जिब्रील ने सुनाया। ये रमज़ान कुरान का महीना है, इसमें कुरान पढ़ें, थोड़ा तर्जुमा भी पढ़ लें। सारे काम करते हुए एक काम और कर लें। नबी साथ हो जाएंगे। अल्लाह के नबी साथ हुए तो जन्नत की चाबी मिल गई। अल्लाह के नबी साथ हुए तो जहन्नम का ताला मिल गया। अल्लाह के नबी साथ हुए तो जन्नत के रास्ते मिल गए। अल्लाह के नबी साथ हुए तो इज्जतों के रास्ते मिल गए। अल्लाह के नबी साथ हुए तो ज़िल्लतों से बचने का सामान हो गया। अल्लाह के नबी साथ हुए तो नेक औलाद के मिलने का सामान हो गया। अल्लाह के नबी साथ हुए तो बरकतों के मिलने का सामान हो गया। अल्लाह के नबी साथ हुए तो उम्मत बन गए। ये महीना उम्मत बन के गुजारना है इंशाअल्लाह। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।